नमस्कार बच्चों, पुनः आपका मेरे हिंदी वीडियो चैनल हिंदी गुरु और गाइड डॉक्टर सिंह में स्वागत है। बच्चों, आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है अलंकार और इस अलंकार श्रृंखला के अंतर्गत आज हम चर्चा करेंगे अनियुक्ति अलंकार के संदर्भ में। बच्चों, अलंकार के बारे में आपने बहुत कुछ जाना है, सुना है, समझा है। मैंने भी अपने वीडियो के माध्यम से अलग अलग अलंकारों पर चर्चाएं की है और आपने भी बखूबी उसे समझा है। लेकिन आज पुनः मैं इस चर्चा के अंतर्गत अनियुक्ति अलंकार को लेकर आपके सामने आया हूं, ताकि आप अलंकारों को सही सलामत समझ लें। क्योंकि अलंकार काव्य के आभूषण है। जिस तरह स्त्रियां श्रृंगार करके अपना सौंदर्य बिखेरने की कोशिश करती हैं, ठीक उसी तरह वैसे कुछ शब्द हैं, वैसे कुछ अर्थ हैं जिनके मिश्रण से, जिनके प्रयोग से साहित्य में, काव्य में एक अद्भुत छटा उभरती है और उसे ही अलंकार का नाम दिया जाता है। यहाँ अलंकार की इस चर्चा के दौरान, जैसा कि मैंने कहा, अनियुक्ति अलंकार आज हमारी चर्चा का मुख्य विषय है। सबसे पहले समझें कि अनियुक्ति शब्द का अर्थ क्या है। बच्चों, अन्य उक्ति ये दो शब्दों से मिलकर बना है, नहीं, जिसमें एक शब्द है अन्य और दूसरा है उक्ति। इन दोनों को मिलाकर अनियुक्ति बना है। जाहिर सी बात है कि इस अलंकार के अंतर्गत कुछ वैसी स्थितियां होती है कि हम कहना चाहते हैं लेकिन सीधे तौर पर नहीं कहते, किसी और के माध्यम से कहने की बात करते हैं। और इन स्थितियों में अनियुक्ति अलंकार दृष्टिगोचर होता है। सबसे पहले मैंने ये बताया कि अनियुक्ति शब्द का अर्थ क्या है। जब हम जान गए कि अनियुक्ति शब्द का अर्थ क्या है, इसके बाद हमारी चर्चा आगे बढ़ेगी। हम जानेंगे कि अनियुक्ति अलंकार किसे कहते हैं। क्योंकि सबसे पहले ये जानना जरूरी है बच्चों कि अनियुक्ति अलंकार क्या है और पुनः उसे हम अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। मूलतः आज हमारी चर्चा इसी पर केंद्रित है, इसलिए आप इस वीडियो में बने रहें, समझने का प्रयास करें। अनियुक्ति अलंकार की परिभाषा है बच्चों कि जहां अप्रस्तुत उपमान, वस्तु के वर्णन में प्रस्तुत उपमेय वस्तु का अर्थ किया जाता है, अर्थात जहां कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है, वहां अनियुक्ति अलंकार होता है। अनियुक्ति की परिभाषा है कि जहां कोई बात सीधे साधे न कहकर किसी और के माध्यम से कही जाए, और इन स्थितियों में बच्चों अनियुक्ति अलंकार होता है। यहाँ पर दो बातों का जिक्र किया गया है, जैसा कि आपने देखा, अप्रस्तुत यानी उपमान और प्रस्तुत यानी उपमेय। जाहिर सी बात है कि जो उपमान है वह ज्यादा गुण वाला होता है, जो उपमेय है वह कम गुण वाला होता है। और इन स्थितियों में यहाँ बात ये कही जा रही है कि सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए। अर्थात जब हम अपने से बड़ों को या कोई ऐसा वक्ता है जो किसी को सीधे तौर पर नहीं कह सकता, उसे यदि किसी माध्यम से कहने की कोशिश करें तो ऐसी चर्चाओं में, ऐसे प्रयोग में, ऐसी साहित्यिक रचनाओं में अनियुक्ति अलंकार की झलक देखने को मिलती है। अब यहाँ कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिनकी चर्चा के उपरांत ये बातें और भी स्पष्ट हो जाएंगी कि आखिर अनियुक्ति अलंकार की आवश्यकता क्यों महसूस की जाती है। जैसा कि एक मैंने उदाहरण लिया है बच्चों आपकी सहूलियत के लिए,
नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अली कली ही सौबध्यो, आगे कौन हवाल। ये दोहा जो है बच्चों बिहारी द्वारा रचित है। कवि बिहारी के दोहे जगत प्रसिद्ध हैं और बिहारी सतसई से इसे लिया गया है। नहीं, 725 दोहे हैं बिहारी सतसई में। यहाँ इस दोहे के माध्यम से कवि बिहारी ने राजा जयसिंह को संदेश देना चाहा है। वे चूंकि जयसिंह राजा हैं, इसलिए सीधे तौर पर नहीं कह सकते कि आप जिस भोग और विलासिता में डूबे हुए हैं, जिस काम वासना में डूबे हुए हैं, यदि इसी तरह आप डूबे रहें तो आगे चलकर आपका क्या हाल होगा। चूंकि कवि अपने राजा को सीधे तौर पर इस तरह की बात नहीं कर सकता और इसलिए उन्होंने इस दोहे के माध्यम से भौरे का उदाहरण देकर अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का प्रयास किया है। और इस तरह के प्रयोग बच्चों जहां साहित्य में दिखते हैं वहां अनियुक्ति अलंकार हुआ करता है। यहां उन्होंने अली यानी भौरे का उदाहरण दिया है कि यदि कोई भौरा हमेशा फूल में ही लिपटा रहे नहीं तो फिर आगे कैसे उसका जीवन संचालित होगा। ठीक इसी का उदाहरण देकर वे बताना चाहते हैं कि यदि कोई राजा हमेशा भोग विलासिता के साधनों में डूबा रहे, काम वासना में डूबा रहे, तो राजकाज का विकास कैसे हो सकता है। यानी राजा का कर्तव्य यह सिर्फ नहीं होता कि भोग और विलासिता के साधनों में डूबा रहे, बल्कि प्रजा की सुख सुविधा का भी ख्याल रखे, विकास की भी बात सोचे। तो बच्चों देखा आपने किस तरह कवि ने अपनी भावनाओं को राजा तक पहुंचाने के लिए एक साधारण सा माध्यम चुना और वह है भौरे का। ठीक इस संदर्भ में यह जो परिभाषा मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है, क्योंकि अधिकांश किताबों में महज एक पंक्ति ही लिख दी जाती है और बातें स्पष्ट नहीं होती, इसलिए मैंने स्पष्टता के साथ आपको यहाँ समझाने का प्रयास किया है कि आखिर अनियुक्ति अलंकार क्या है। तो ये बातें स्पष्ट हो गई कि जहाँ कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाती है वहाँ अनियुक्ति अलंकार होता है। ठीक उसी तरह जैसे कि इस उदाहरण से कवि बिहारी ने जयसिंह को बताने का प्रयास किया कि यदि वे काम वासना में लिप्त रहें तो फिर राज्य का विकास अवरुद्ध हो सकता है, राजा का यह कर्तव्य कतई नहीं है। लेकिन इसे कहने के लिए उन्होंने सीधे साधे न कहा, बल्कि भौरे का उदाहरण प्रस्तुत किया ताकि राजा समझ भी ले और कवि की बात भी रह जाए। और इस तरह का जो साहित्यिक प्रयोजन है, साहित्यिक प्रयोग है, उसमें अलंकारिक सौंदर्य देखने को मिलता है। अब आपके सामने दूसरा उदाहरण मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिसे देखकर भी आपको और थोड़ी स्पष्टता हो पाएगी। जिन दिन देखे वे कुसुम गैसु बीत बहार, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार। यहाँ इस दोहे के माध्यम से कवि ने यह संकेत करना चाहा है किसी और के प्रति। यहाँ उदाहरण दिया गया है गुलाब का। गुलाब में फूल खिले होते हैं तो भौरे गुंजार करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा भी आता है जब गुलाब में कांटे होते हैं, पत्तियां गिर जाती है, फूल मुरझा जाते हैं, फूल उसे अलविदा कह जाते हैं, तो महज कटीली डालियों में कोई भौरा गुंजार करने नहीं आता। वाकई ये दोहा भी जीवन के लिए सीख देने वाला है। भले इसमें सौंदर्य की अभिवृद्धि की गई है, लेकिन हमारे लिए संदेश परक है। वाकई इंसान का यह परम कर्तव्य है कि हमेशा सजग और सचेष्ट होकर जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करें। तो देखा आपने इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से कोई बात सीधे तौर पर नहीं कही जा रही है, बल्कि बात कही तो जा रही है, लेकिन उसमें कोई न कोई माध्यम चुना जा रहा है और उन माध्यम के द्वारा, उन संकेतों के द्वारा कवि अपनी भावनाओं को व्यंजित कर रहा है,
और इस तरह का जो चित्रण है, ऐसी जो स्थितियां हैं, निसंदेह इसमें अन्योक्ति अलंकार हुआ करता है। तो बच्चों, आपने भी ऐसे दोहे, ऐसी पंक्तियां देखी होगी, सुनी होगी, और हमें याद रखना है, हमें विस्मित नहीं होना है कि इन स्थितियों में अन्योक्ति अलंकार हुआ करता है। नाम से स्पष्ट है, अन्य उक्ति मिलकर ही अन्योक्ति बनता है। नहीं, यानी वैसी उक्ति जो दूसरों के माध्यम से आरोपित करने की कोशिश की जाए। इसलिए इसकी परिभाषा है जहाँ प्रस्तुत वस्तु के वर्णन में प्रस्तुत वस्तु का अर्थ किया जाए, यानी जहाँ कोई बात सीधे साधे रूप में न कहकर किसी के माध्यम से कही जाए, वहाँ अन्योक्ति अलंकार होता है। उम्मीद करता हूँ बच्चों कि बखूबी आपने अन्योक्ति अलंकार को भली भांति समझ लिया है, और आपकी समस्याओं का निराकरण के लिए मैं सदैव तैयार रहता हूँ। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद बच्चों।